ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण ओम नमो। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन में, सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमर की बेला है। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण। नमो नमो अरिहंताण। नमो नमो अरिहंताण। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी के, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी का ही सूत्र, आचारांग सूत्र की चर्चा चली थी कि अस्तित्व का बोध, जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक वो अनादिकाल से भटकता रहता है। हम सभी अनंत काल से संसार चला आ रहा है। हम सभी ने 4 गति 84 लाख जीवजनी में, भगवान कहते एक बार नहीं, असंख्यात बार नहीं, अनंत बार जन्म मरण किया। क्यों? कि हमें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस लिए आया था, मुझे करना क्या चाहिए। आई हयात आई, कजा ले चली चली, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से गए। आपका जन्म होता है, आपको पता है आप कहाँ जाएंगे, आपको पता है आपके माता पिता कौन बनेंगे, आपको पता है आप किस परिवार में जाके जन्म लेंगे। कुछ पता नहीं। गर्भ में 9 महीने बीत जाते हैं, माँ की अनुकंपा से शरीर बड़ा हो जाता है, और वही आकर के फिर वो संसार में उलझ जाता है। उसको बोध ही नहीं कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ। तो हमने चर्चा की थी, अथी में आया उवाइये से आयावादी, लोयावादी, कम्मावादी, क्रियावादी। ये मेरी आत्मा उपात्तिक है, मतलब पूर्व जन्म कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करती है।
से आयावादी जो आत्मा सिद्धांत को जानता है, जिस साधक ने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया। एक शब्द है आत्मा। एक शब्द की गहराई तक आप चले गए और उसमें रमण करते गए, चिंतन करते रहे, गहरे गहरे डुबकी लगाते, और वही सत्य नजर आता है, आत्म स्वरूप का प्रतिपादन कर सकता है, वही आत्म स्वरूप का प्रतिपादन। तो आपने बहुत बार जब आप शिविर करते हो, जब भगवान की वाणी आती है, भगवान यही कहते हैं, हे जीवात्मन, बस एक शब्द को, एक वाक्य को अच्छी तरह जान लो, समझ लो। ये नहीं कि कुछ समय के लिए आपने ध्यान कर लिया, आपने सत्संग कर लिया, आपने शास्त्र का स्वाध्याय कर लिया, कि आपने उपदेश दे दिया, कि आपने समझा दिया कि मैं जान गया आत्मा। नहीं, प्रतिपल प्रतिक्षण जैसे श्वास आ रहा है, जा रहा है, श्वास आपको लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। एक श्वास आया, एक गया, एक श्वास आया, एक गया, एक श्वास आया, गया। जो श्वास आया फिर नया श्वास आता है, और ये श्वास 24 घंटे चलता रहता है। आप कुछ भी करते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, व्यापार धंधा करते हो, ध्यान करते हो, कुछ भी करते हो, फिर श्वास रुक जाए तो फिर क्या हो जाता है? श्वास चलता है। ऐसे ही आपके हर श्वास में, प्रश्वास में किसका होश रहे, किसका बोध रहे? मैं जीवात्मा। हर श्वास प्रश्वास के साथ मैं जीवात्मा, इसका बोध रहे, और ये बोध परिपक्व हो जाए कि आत्मा के सिवाय कुछ सत्य दिखाई ना दे। तीनों लोकों में, तीनों कालों में अनंत जीव, अनंत पुद्गल परावर्तन हो रहा है। पुद्गल भी है, अजीब भी है, अजीब भी है। आज तक हमने किसको महत्व दिया? इस जीव ने। जीव ने अपना ध्यान नहीं किया। सबसे बड़ी भूल जीव की क्या है कि जीव ने अपने को छोड़ करके किसका ध्यान किया? पुद्गल का ध्यान, शरीर का, दूसरों का, पूरा, और अपने को भूल गया। इस कारण क्या हुआ? कर्म बनते चले गए, संसार लंबा होता चला गया, कार मन शरीर बलवान होता चला गया। अब क्या करना है कि दूसरों के चिंतन छोड़ करके अपने को जानना है, अपने को समझना है, अपने में मस्त होना है। आप देखो, आप जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, फिर भी कितना समय आप आत्मा में रमण करते हो, कितना समय आपको आत्मा की याद आती है, कितना समय आत्मा में रमण करते हुए आपको सुख महसूस होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? यदि आपको भीतर आत्मा में सुख है, भरा पड़ा है, यदि आप साता के पीछे चले गए तो सुख नहीं मिलेगा। सुख आत्मा में था, है, रहेगा। यदि वो सुख की अनुभूति बढ़ती चली जाती है। इसलिए ये आयावादी, जिसने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, जान लिया, वही आत्मवादी बन सकता है, और वही आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन कर सकता है, और वही आत्मा के स्वरूप को विवेचन करते हुए लोक को जानता है। ये लोक क्या है? ये शरीर क्या है? आकार, आकार में निराकार आत्मा। आकार कितना? 3.5 हाथ की काया। लोक का क्या आकार क्या है? ऐसे देखो, लोक ऐसे ही बना हुआ है। जो तुम्हारा शरीर का आकार है वही लोक का आकार है, वही ब्रह्मांड। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, सब वही की वही है। तो जिसने आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह जान लिया और गहराई में चले गया, आत्मसात कर लिया, भीतर डूब गया, आत्मा में ठहर गया, वही वो लोक के स्वरूप को जानता है। लोक कितना बड़ा है? रसनाल में
14 राजू, 7 नरक, मध्यलोक, तिरछालोक, देवलोक, सिद्धशिला, कितने जीव है, कितने समुद्र है, असंख्यात समुद्र है। आप हिसाब किताब लगाओ। वही लोक के स्वरूप को जान सकता है। यदि लोक के कारण जान लिया तो क्यों हम भ्रमण करते हैं कम्मावादी। कर्म के कारण जो कुछ भी आपको मिला आपके कर्म के कारण मिला। वही कर्म के स्वरूप को बता सकता है, और कर्म के स्वरूप को बता सकता है क्रियावादी। वही आचरण के स्वरूप को बता सकता है कि क्रिया क्या है, आचरण क्या है, जाना कहाँ है, करना कहाँ है। इसलिए चर्चा की थी जे एकं जाना से सबंग जाना, जे सबंग जाना से एकं जाना। जिसने एक को जान लिया सबको जान लिया, जिसने सबको जान लिया उसने एक की जान लिया। तो इसके बाद आकर्षण चाहम कारवेशु चाहम करो आविसमन्ने अभिसामी भविसामी करना कराना अनुमोदना। जीव दृष्टा भाव में रहे। जीव का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। परंतु जीव क्या कहता, मैंने किया, मैंने कराया, मैंने अनुमोदा। मन से, वचन से, काया से, 3 कर्म 3 योग और 3 काल, भूत भविष्य वर्णन। करना कराना अनुमोदना, भूत भविष्य वर्ण, 3 3 9 27। कर्म के कारण कर्म आते हैं, कर्म का रास्ता खुलता है। तो कर्म के रास्ते को बंद करने के लिए श्रावक को एक समायक दिया है कि समायिक करे, साधु को जावजीव की समायक दी। समायक में क्या है, हे भंते प्रेमी भंते समायिक सवज्जंग। जितने भी पापकारी योग है मन से, वचन से, काया से, और मैं 2 कर्म 3 योग या 3 कर्म 3 योग से, मैं मन से, वचन से, काया से नहीं करूँगा, नहीं कराऊँगा, नहीं अनुमोदूँगा। हे प्रभु, मैं अपनी साक्षी से आत्म निंदा करता हूँ, आत्म निंदा करता हूँ और ग्रह करता हूँ, और गुरु की साक्षी से उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करता हूँ। ये ध्यान का सूत्र है कि कैसे अपनी क्रिया तो भिन्न भिन्न है परंतु कर्ता एक ही है। जो करता है वही है, क्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, करता है वैसा ही रहेगा। तो कर्ता का दृष्टिकोण में मिथ्या तो भाव है, जब तक नहीं हटता तब तक क्रिया बदलती रहती है। तो मिथ्यात्व को तोड़ना है कि मैं करने वाला नहीं। ये जड़ और जीव का भेद करते हुए, जड़ जीव का भेद किया, ये शरीर कर रहा है, शरीर से मन, बुद्धि, इंद्रियां कर रही हैं, मैं मात्र दृष्टा हूँ। तो इसको समझो। भगवती सूत्र के अंदर भी भगवान ने फरमाया, गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु जो आप समायिक करते हैं, जो आप 2 घड़ी की समायिक करते हैं, साधु की जावजीव की समायिक थे, प्रभु के समाइए अट्ठे। प्रभु समायिक क्या है और समायिक का अर्थ क्या है? भगवान ने इतना कहा, गोई माँ आया खलु समाया, आया खलु समाया अट्ठ। ये गौतम आत्मा ही समायिक और आत्मा ही समायिक का अर्थ। जिसने आत्मा को जान लिया, आत्मा पर श्रद्धा कर ली, प्रतीति कर ली, रुचि कर ली और उसमें ठहर गया, आत्मा का आत्मा में ठहर जाना, ये ध्यान का सूत्र है। ये ध्यान 11वां तप है। उससे जो जो कर्म लगे हैं, जीव जब अपने में स्वभाव में आ जाता है तो अनादि काल का, अनंत काल का मिथ्यात्व कर्म स्वतः ही टूटते चले जाते। करना क्या है, हमने अपने को जान करके अपने में ठहरना है। इसलिए यदि आपने अपने स्वरूप को जान लिया, पहचान लिया, यदि स्वरूप को नहीं जाना तो कितनी क्रियाएं कर लो, कितने धर्मशास्त्र पढ़ लो, कितने तप कर लो, कितने ही साधना कर लो, संयम ले लो, जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। तो पहली शर्त है कि आपको अपने स्वरूप का बोध हो, स्वरूप को बोलने आपकी रुचि हो और उसमें आप रमन करें, आपको श्रद्धा आए। श्रद्धा आने के बाद सुख भीतर से प्रकट हो जाए, ये आपका स्वरूप है।
तो हमारा जीवन कैसा चलता है? तत्खलु भगवता प्रेरणा पवैया। कर्म बंधन के कारण भूत क्रियाओं के संबंध में भगवान महावीर ने प्रज्ञा का उपदेश दिया है। यह प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा, जो कर्म बंधन की क्रिया है, करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, 3 कर्म, 3 योग, भूत, भविष्य, वर्तमान। इसका एक ही कारण है कर्म, और संसार का कारण है कर्म। और जब तक संसार है परिभ्रमण चलता ही रहेगा। संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? हम क्यों संसार में पड़े हैं? एक कर्म आश्रित जीवन है, एक धर्म आश्रित जीवन। हम कर्म में उलझे रहते हैं और धर्म के नहीं रहते। कर्म आश्रित किए संसार में खड़े हैं, कर्म का उदय है। ये कर्म कैसी है? युगों की चंचलता और कषाय की तीव्रता। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। आकार और निराकार दोनों अलग अलग। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे अजर उसका Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.